Hello, my dear. Good morning. This is third lecture today of the topic differential equation. Differential equation का ये आज third lecture है. In my previous lecture, we have discussed about variable separable form. Today we have to discuss some more problems on variable separable and reduction into variable separable. आज बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल के कुछ और क्वेश्चन की, साथ साथ रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल की. ओके, तो देखो आपका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. पहला क्वेश्चन ये 2023 का क्वेश्चन था. इसे देखेंगे कैसे बनेगा, क्या बनेगा ये. आप देख बच्चे, अब क्या करना है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में देखो बच्चे करना क्या आपको. यहाँ लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में. एस हमारे पास बच्चे ये कंडीशन है एस का 0 से 2 पाई में ओपन सेट में एस का वैल्यू दिया हुआ है. इसको छोड़कर π/2, 3/4, 3/2, 7/4 एक्सक्लूड करते हुए जो वैल्यू बनेगा ये है. y का वैल्यू एफ एक्स है बच्चा, बिल्कुल सही है. x बिलोंग्स टू एस, x का वैल्यू इसी में आएगा जो भी आना है. बी द सोल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस वन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे. डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है. इसको एक साथ ले लीजिए आप, यहाँ से उठाइए बच्चे यहाँ से. अब यहाँ लाता हूँ मैं ऐसे, इसको लिख दिया हमने कि क्या है अपने पास क्वेश्चन में. सबसे पहला मोटिव इसको सोल्व करो, साथ साथ इफ द सम ऑफ, क्या है क्वेश्चन में, इफ द सम ऑफ एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व. कर्व क्या बच्चा, ये कर्व है, इसके साथ चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका सम चाहिए एब्सिसा का, वो दिया हुआ है k π/12. तो आपको जो है एब्सिसा का k का वैल्यू चाहिए. तो देख बच्चे सबसे पहला मोटिव क्या है अपना, तो dy/dx की बात करोगे, ये बनेगा आपको sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. इसे ठीक करोगे ये बनेगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर. सही है ना. S फॉर साइन, C फॉर कॉस, कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे ऊपर नीचे, तो ये पैटर्न बना. अब यहाँ से बनेगा बच्चे क्या, dy इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x प्लस 1 होल स्क्वायर. सही है ना. अब जरा गौर से देखो बच्चे, इस tan का DC है ऊपर में, इसका DC ऊपर में है बच्चा, इसका DC ऊपर में है, ये बन गया माइनस में 1/tan x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट k. अब यहाँ से क्या करना बच्चे, ये क्या करोगे देखो तो. अब यहाँ से कंडीशन है, सॉरी ये क्या आया बच्चा, ये y आ गया, तो y अपने पास आ गया -1/tan x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट k. अब देख बच्चा क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है x कितना बच्चे, x π/4 है, x से π/4 और y अपने पास है हाफ. तो रख दो बच्चे, y रख दोगे, हाफ रखोगे, y हाफ रखो बच्चा. तो देखिए तो क्या बनेगा, y रखोगे हाफ, x π/4 रखोगे तो tan π/4 1, 1 1 2, तो ये हो गया माइनस हाफ प्लस कॉन्स्टेंट k. तो यहाँ से k का वैल्यू आ गया 1, बिल्कुल सही है. अब इसको मैं आगे लाता हूँ बच्चे, अब इसको बच्चे यहाँ लाता हूँ, ऐसे लाता हूँ. अब देखो बच्चा क्या बना अपने पास, अपने पास बन गया y का वैल्यू 1 माइनस tan x y tan x प्लस 1. सही है, ये बनेगा दिस वन बच्चे. अब यहाँ करना क्या, यहाँ से लिखोगे tan x कैंसिल, तो ये हो गया बच्चे कितना, ये हो गया tan x माइनस tan x था क्या ऊपर में, ऊपर में tan x नहीं था बच्चे, ऊपर में 1 था, -1 था बच्चे. यहाँ पे अपने पास था माइनस में 1, एक k का वैल्यू 1 हो गया, 1 माइनस दिस, तो बचेगा बच्चे 1 1 कैंसिल, तो ये बनेगा आपका tan x अपॉन tan x प्लस 1. राइट ना. ये इसका वैल्यू बनेगा, ये क्या हो गया, ये इसका वैल्यू बनेगा. हेलो हेलो, हाँ लिसन, ये इसका वैल्यू बनेगा. अब इसको करना क्या बच्चे, अब यहाँ से अपने पास ये कंडीशन 1 हो गया. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है y का वैल्यू √2 sin x, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास x. तो इसको लाओ बच्चे, इसको ऐसे लाओगे sin x अपॉन tan x प्लस 1 इक्वल्स टू √2 sin x. इसको ठीक करेंगे, साइन बाय कॉस करोगे तो ऊपर हो गया sin x, ये बनेगा आपका tan x है तो sin x प्लस cos x, राइट. दिस बनेगा आपका √2, ये बनेगा sin x. अब sin x 0 आइदर,
आइदर की बात करोगे, आइदर हो गया बच्चे साइन एक्स 0, एक कंडीशन। एंड अब क्या बनेगा यहाँ से, एक अलग से लिखोगे आप, एक अलग से लिखो बच्चे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/√2। यहाँ से 1/√2 लाओगे, सिद्धांत बच्चा 1/√2 लाओगे, 1/√2 लाओगे तो ये हो गया √2 यहाँ आ गया, ये कट के हो गया 2, तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू 0, ये हो गया साइन एक्स प्लस पाई/4, इसका वैल्यू हो गया आपके पास हाफ, कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया हाफ हो गया, एक्स अपने पास आ गया पाई, और ये बच्चे अपने पास हो गया साइन एक्स प्लस पाई/4। हाफ कहाँ बच्चे, हाफ देखो कहाँ कहाँ है, हाफ एक यहाँ पे है, एक्स 0 से बड़ा है बच्चे, ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपका पाई/2 पाई/6 तो नहीं हो सकता, ये नहीं चाहिए आपको, ये चाहिए 5/6। एक हो गया आपका 5/6 और अगला हो गया 2 पाई प्लस दिस, इसको लिख सकते हो आप 5/6 और अगला हो गया 2 पाई प्लस दिस, 2 पाई प्लस पाई/6 है, तो ये हो गया 13 पाई, 13 पाई/6। अब कहो सर एक्स का वैल्यू 2 पाई से बड़ा नहीं चाहिए, तो ये है ना घटाने के लिए, एक्स प्लस पाई/4 है ना बच्चा, कुछ तो ऐड हो रहा है ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ से लिखो क्या, एक्स का वैल्यू लिखो बच्चे कितना, सॉरी ये वैल्यू हमारे पास हो गया दिस वन, ये वैल्यू हो गया अपने पास, एक्स हटा दो, साइन एक्स हटा दो बच्चा, ये कंडीशन आ गया, तो एक्स अपने पास हो गया 5/6 माइनस पाई/4 एंड 13 पाई/6 माइनस पाई/4। अब देख बच्चे एक्स क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा आपका 5/24, तो ये हो गया 14 पाई बाई कितना 24, ठीक है ना, और ये बनेगा 1352 में 30 हो गया बच्चे, 46 था, 1352 52 में से 6 गया, तो 46/24 पाई, ये हो गया बच्चे। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आया बच्चे, एक्स का वैल्यू आ गया, ये हो गया 7 पाई/12, 7 पाई/12 एंड 23 पाई/12। तो यहाँ से टोटल सम चाहिए बच्चा, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स क्या हो गया बच्चा, ये हो गया पाई, एक पाई हो गया यहाँ से, प्लस 7 पाई/12 एंड 23 पाई/12। देख बच्चे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 12 पाई, 12 पाई प्लस यहाँ हो गया 30 पाई बाई 12, तो ये हो जाएगा 42 पाई, ये हो गया आपका 42 पाई/12। अब देख बच्चे चाहिए क्या था आपको, क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में चाहिए k पाई/12, क्या चाहिए, क्वेश्चन को चाहिएगा k पाई/12, यही चाहिए ना, तो ये वैल्यू अपने पास हो गया k पाई/12, अपने पास जो वैल्यू सम आया बच्चे वो अपने पास आ गया, इसको लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं आप k पाई/12, ये हो गया, तो k का वैल्यू हो गया 42, k का वैल्यू हो गया 42, ये आंसर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है बच्चे, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक शानदार जानदार क्वेश्चन बच्चे, इफ द सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स वाई ऑफ एक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। देख बच्चे गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है बच्चा, इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन गिवन होगा, अपन लोग करेंगे क्या, इसको ऐसे लिखा बच्चे, यहाँ से ऐसे लिखोगे दिस वन, इसको लाइए यहाँ पे, देखो बच्चे अब यहाँ से कंडीशन क्या करना, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से पास करता है इसका सॉल्यूशन, क्या करता है बच्चे, इसका सॉल्यूशन इस पॉइंट से पास करता है, तो वैल्यू चाहिए दिस पार्ट का, तो इसको dy/dx पहले बना लो बच्चा, तो देखो बच्चे dy इस तरफ है, y इस तरफ है, एक तरह का नेचर एक साथ, क्या करते हैं अपन लोग, एक तरह का नेचर एक साथ, यही करते हैं ना, जब भी ऐसा रहे वेरिएबल सेपरेबल में, एक तरह का नेचर एक साथ, लड़का लड़का एक साथ, लड़की लड़की एक साथ, एक्स एक्स एक साथ, वाई वाई एक साथ, ऐसे लिखोगे आप, ये हो गया अपने पास e⁻y dy अपॉन e⁻y प्लस 1, दिस वन इक्वल टू माइनस, ये बनेगा cos x dx अपॉन साइन एक्स, वेरी गुड, सही है ना, तो cos x dx अपॉन साइन एक्स कर दिया बच्चा, तो इसका DC है ऊपर बच्चे, इसका DC ऊपर हो गया, इसका DC है बच्चा, तो ये हो गया ln e⁻y प्लस 1, एक माइनस में साइन का DC cos होता है बच्चे, तो ये हो गया ln
साइन एक्स प्लस ln k, ऐसे हो गया। अब इसको लाओ इस तरफ तो ये बनेगा आपका साइन एक्स ऑफ ई टू द पावर वाई प्लस वन इक्वल्स टू के। लॉग हटा दिया बच्चे हमने, लॉग खा गए। अब इसको पास कराओ बच्चे किससे, पावर 2 0 से पास कराओगे तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे थ्रू पावर 2 0, इससे पास कराएंगे, देखो तो क्या बनेगा दिस वन। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, अब यहाँ हो गया x हो गया आपका y, x हो गया पावर 2 तो ये हो गया 1, y हो गया 0 तो 1 1 2, दिस बराबर k, तो k का वैल्यू हो गया 2। अब यहाँ से वैल्यू लाइएगा, अब यहाँ से वैल्यू लाइएगा बच्चे, तो यहाँ से बनेगा क्या, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर वाई प्लस वन दिस इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आया बच्चे। अब वैल्यू ऑफ पाई ऑफ दिस चाहिए बच्चे। अब वाई क्या चाहिए बच्चा, वाई पाई बाय 6 चाहिए। मतलब क्या हो गया आपके पास, आपस मतलब हो गया बच्चे यहाँ से, है ना, पुटिंग x इक्वल्स टू पाई बाय 6, x अपने पास हो गया बच्चे पाई बाय 6, तो y का वैल्यू चाहिए बच्चे, तो ये हो गया आपका साइन पाई बाय 6 ई टू द पावर y प्लस वन इक्वल्स टू 2, ई टू द पावर y प्लस वन, साइन पाई बाय 6 होता है हाफ, तो हाफ होता है बच्चे, तो यहाँ हो गया 4, तो 4 में से यहाँ 1 गया बच्चे, तो ये बन गया 3, तो y बराबर हो गया log 3 बेस ई। ये आंसर हो गया हमारे पास, यही आंसर हो गया हमारे पास y का वैल्यू। अच्छा, उसका e के वैल्यू चाहिए बच्चा, आपको चाहिए क्या, e टू द पावर y चाहिए, e टू द पावर ln 3 बेस e चाहिए बच्चा। आंसर आपका हो गया 3, हाँ या ना, इज इट ओके, सही है, इज इट ओके, हो गया सबका, सही ना। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट की बात करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। आप बच्चे देखो क्या करना सॉल्यूशन में, यहाँ देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसकी बात करोगे तो ये हो गया वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स, वाई अपॉन एक्स ये बनेगा आपका डी वाई डी एक्स, राइट ना। ये बनेगा आपका वाई अपॉन एक्स, इसकी बात करोगे तो ये बनेगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स स्क्वायर करोगे अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड डॉट डॉट डॉट। ये दिख रहा है आपका ई के पावर एक्स का वैल्यू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट, ई टू द पावर एक्स का वैल्यू होता है बच्चा ऐसे, वही वैल्यू अपने पास आ गया। तो यहाँ से लिखो क्या, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस, इसको ठीक करोगे ये हो गया बच्चे कितना, इसको देखिए तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ई टू द पावर वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स, राइट ना। अब यहाँ से मैं लिखना चाहता हूँ बच्चे वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स, ठीक है, ये बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 लॉग एक्स, बेस में ई लिखोगे। अब देख बच्चे क्या करना, ये बनेगा वाई डी वाई, ये बनेगा 2x ln x dx, इसको ठीक कर बच्चा, ये बनेगा वाई स्क्वायर बाय 2, यहाँ से हो गया 2 इंटू लीएट। अब अच्छा ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड, तो लॉग एक्स बाहर, एक्स का हो गया बच्चे कितना, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया बच्चे, लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स। देखिए क्या बना अपने पास, वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू बच्चे क्या हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 ln x, ठीक है ना, माइनस में ये कैंसिल हुआ बच्चे, तो ये हो गया x, तो माइनस में हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट k। अब यहाँ से 2 हटाना चाहे हटा सकते, 2 हटा दो बच्चा, तो यहाँ हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ये 2 अंदर आएगा तो एक्स स्क्वायर ln x माइनस में, अब क्या होगा बच्चे देखो तो ये 2 अंदर आएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, सही है, इसका 2 आया बच्चे, ये 2 अंदर आ गया तो ऐसे आया बच्चे प्लस कांस्टेंट के। अब चाहिए क्या, कर्व चाहिए पासिंग थ्रू 1 0, तो यहाँ से पासिंग थ्रू 1 0 x1 y0 x1 y0, जहाँ जहाँ दोगे बच्चे y0 0 हो गया, 2 इंटू ये हो गया 0 माइनस हो गया बच्चे कितना, माइनस हो गया 1 बाई 2 प्लस कांस्टेंट के। अब देखो तो इससे क्या बन गया, -1 हो गया, कट गया तो k हो गया आपके पास 1,
k हो गया 1, आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू एक्स स्क्वायर ln x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस 1. दिस इज द आंसर. हाँ या ना? ये आंसर हो गया हाँ या ना. आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा समझ में? वेरी गुड बच्चा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल. अब अपन आते हैं बच्चे रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में. वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में रिडक्शन में क्या करना क्वेश्चन में. अब देखिए बच्चे, जब भी इस फॉर्म में रहेगा आपको लाना क्या बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करके वेरिएबल सेपरेबल बनाना है. तो यहाँ से कुछ नहीं करने का. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अपन पुट करेंगे y अपॉन एक्स का वैल्यू v. तो ये हो गया y का वैल्यू हो गया vx. ठीक है ना. अब यहाँ से निकालो बच्चा. ये अपने पास आ गया डी बाई डी एक्स वी प्लस एक्स इंटू डी वी डी एक्स. बिल्कुल सही है. इसे बचा के रखिए, काम देगा क्वेश्चन में. इसे बचा रखिए बच्चे, क्वेश्चन में काम देगा ये. ठीक है ना. अब देखो बच्चे, अपन ने क्या किया, डी बाई डी एक्स हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, डी बाई डी एक्स हो गया वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स. ये हो गया वी प्लस, ये बनेगा साइन भी भी कैंसिल आउट. तो ये बनेगा बच्चे लेफ्ट में आएगा. तो ये बनेगा कॉसेक भी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स. तो कॉसेक का इंटीग्रेशन माइनस में एल एन कॉसेक एक्स कॉसेक भी प्लस कॉड भी, दिस वन इक्वल्स टू एल एन एक्स. अब प्लस एल एन के ऐसे लिख दो बच्चा. तो यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, ये बनेगा कॉसेक भी का मतलब वाई बाई एक्स माइनस अंदर आएगा. तो ये हो गया कॉट वाई बाई एक्स. दिस इक्वल्स टू के ऑफ एक्स. ये आंसर हो गया हाँ या ना. अगर ये कहीं से पास करता, किसी पॉइंट से पास करता, उसे सेटिस्फाई कराते बच्चे. इसी का पार्ट 2 है. इसी में पार्ट 2 है बच्चे. क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स. ये है बच्चा. अब इसको यहाँ रखता हूँ बच्चे, यहाँ इसको रखता हूँ बच्चे. देखो तो क्या हुआ, ये रखता हूँ बच्चे तो क्या बनेगा अपने पास, देखो तो ये बनेगा v प्लस, ये बनेगा v प्लस एक्स डी वी डी एक्स. ये हो गया v प्लस टेन v. ठीक है ना. v कैंसिल बच्चा. तो ये लेफ्ट में आ गया, हो गया कॉट v एंड डी वी. दिस इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स. यहाँ से हो गया बच्चे कॉस बाय साइन है, तो एल एन साइन एक्स एल एन साइन वी इक्वल्स टू एल एन एक्स एल एन के. ठीक है ना. एल एन के. यहाँ से हो गया बच्चे साइन वी इक्वल्स टू के ऑफ एक्स. साइन वी होता है वाई बाई एक्स. ये बनेगा के एक्स. यही आंसर हो गया बच्चा, यही आंसर हो गया हाँ या ना. जयदीप, अमन, अमित, हिमांशी, इज इट गुड बच्चा? सही है सबका. लक्ष्य, हिरल. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखें बच्चे क्या किया आपने. क्वेश्चन 3 आ जाओ बच्चा. क्वेश्चन 3 में क्या करने का, डी बाई डी एक्स है बच्चा. गुड. वाई प्लस एक्स होमोजीनियस टाइप का दिख रहा है बच्चे. इसको डिफरेंट आपका डिवाइड करो एक्स से. ये बनेगा आपका वाई अपॉन एक्स प्लस 1 वाई अपॉन एक्स माइनस 1 बच्चे. अब वहाँ से पॉइंट दे दो बच्चा, पॉइंट दे दो जो आपका पॉइंट था. ये पॉइंट था बच्चे, इसको रख दिया हमने. अब यहाँ से हो गया बच्चा v प्लस, ये हो गया आपका v प्लस क्या है अपने पास, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स. v प्लस 1 v माइनस 1. ये कंडीशन बना. सही है ना. अब यहाँ से ठीक कर बच्चा. x डी वी डी एक्स v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 माइनस भी क्या हो गया बच्चा, v माइनस 1 हो गया. v माइनस भी स्क्वायर, तो माइनस भी स्क्वायर हुआ बच्चे. माइनस में प्लस भी, तो प्लस 2 भी. ठीक है ना. प्लस भी हो गया 2 भी. अब प्लस 1 हो गया बच्चे. सही है ना. अब इसको ठीक करोगे तो v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 2 भी और माइनस 1. दिस डी वी माइनस डी एक्स बाई एक्स. सही है क्या, सही है ना. अब देखिए इसका डी सी ऊपर लाओगे, इसका डी सी लाओगे बच्चे तो 2 भी माइनस 2 होगा. तो 2 ले आओ यहाँ से कॉमन, तो 2 यहाँ लाओ बच्चे. तो देखो तो 2 भी माइनस 2 आ गया क्या, आ गया. बिल्कुल सही है बच्चा. तो ये हो गया आपका एल एन
वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 ln x प्लस ln k, ये रख दीजिएगा, ये आंसर हो गया। आंसर हो गया वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 इक्वल्स टू k अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चे k अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से लिखोगे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई बाई एक्स प्लस 1, तो ये हो गया k वाई एक्स स्क्वायर, सही है। तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k, ये आंसर हो गया हाँ या ना, ये आंसर हो गया हाँ या ना। सही है सबका, सही है सबका बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर देखता हूँ बच्चे 4 नंबर में, आइए बच्चे 4 देखता हूँ मैं। क्वेश्चन 4 क्या है बच्चा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई। बच्चे आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तो एक्स प्लस वाई को जेड मान लो बच्चा, तो पुटिंग एक्स प्लस वाई को मान लिया जेड हमने, तो ये हो गया 1 प्लस डी बाई डी एक्स, ये बनेगा डी जेड डी एक्स, बिल्कुल सही है बच्चा। अब यहाँ से क्या हो गया बच्चे, ये बनेगा डी जेड डी एक्स माइनस 1, यहाँ से हो गया साइन जेड, तो डी जेड डी एक्स 1 प्लस साइन जेड, राइट ना। तो डी जेड अपॉन 1 प्लस साइन जेड, ये हो गया डी एक्स। अब यहाँ से तो ठीक कर सकते हैं बच्चे। अब देख बच्चा क्या किया, ये लिखोगे 1 माइनस साइन जेड, बिल्कुल सही है, अपॉन 1 प्लस यहाँ हो गया आपका, क्या हो गया बच्चे, नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर जेड, दिस वन, ठीक है ना। अब ये हो गया बच्चे सेक स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का हो गया टैन जेड माइनस यहाँ हो गया सेक टैन, तो ये हो गया सेक एक्स, तो सेक जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के, ये लिखोगे क्या, ये हो गया टैन एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, इक्वल्स टू एक्स प्लस के, ये आंसर हो गया बच्चे, आंसर हो गया। आपको देखना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है, उसे रिड्यूस करके वेरिएबल को एक तरफ, आपका जो है अलग अलग नेचर के वेरिएबल को एक तरफ लाना है। तो देख बच्चे मैं क्या लाता हूँ क्वेश्चन अपने पास बच्चे 5 और 6 जो है। अब इसकी बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। देख तो बच्चे क्या है क्वेश्चन, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या अपने पास, साइन 2x प्लस 3y है बच्चा, कुछ भी नहीं करने का, आप यहाँ पुट करोगे, पुटिंग 2x प्लस 3y इक्वल्स टू जेड, 2 प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से लाओ बच्चे क्या करना, डी बाई डी एक्स का वैल्यू, ये बनेगा आपका डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2 डी जेड डी एक्स माइनस 2 बाई 3 इक्वल्स टू साइन जेड सही है ना। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, डी जेड डी एक्स क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 साइन जेड, राइट, अब प्लस में 2, अब यहाँ ठीक करोगे डी जेड अपॉन 3 साइन जेड प्लस 2, और ये बनेगा डी एक्स। हमने पहले कहा था बच्चे, और जल्दी डिफरेंशियल क्वेश्चन पढ़ते ही हैं इंटीग्रेशन को रिवाइज करने के लिए। तो देखो तो पैटर्न रिवाइज हो रहा है क्या, ये पैटर्न रिवाइज हो रहा होगा आपका। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या करने का, ये लिखोगे डी जेड, अपन लिखेंगे 3 इंटू 2 टैन जेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर जेड बाई 2 प्लस 2, दिस वन, ठीक है बच्चा। अब देख तो बच्चे क्या बना, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड, ऊपर क्या हो बच्चे सेक स्क्वायर जेड बाई 2 सेक स्क्वायर जेड बाई 2 एंड डी जेड, नीचे क्या बना बच्चा, नीचे बन गया 2 टाइम टैन स्क्वायर जेड बाई 2 प्लस 2, अब प्लस 6 हो गया, प्लस 6 टैन जेड बाई 2 एंड प्लस 2 हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है ना।
अब दिस इक्वल्स टू हो गया dx। अब इसे ठीक करोगे, 2 बाहर निकालना चाहते हो तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया 1/2 सेक स्क्वायर z/2 dz। नीचे क्या हो बच्चा, नीचे हो गया अपने पास tan स्क्वायर z/2 प्लस 3 tan z/2 प्लस 1, ये हो गया x प्लस के। देख तो बच्चा tan z/2 का dc है क्या, ये ऊपर में dc है बच्चे, इसको मैं ठीक करता हूँ, इसे लिखता हूँ tan z/2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर दिस वन। तो माइनस में से 1 माइनस हो गया 9/4, 1 माइनस हो गया 9/4, तो माइनस में 5/4 √5/2 का होल स्क्वायर। सही है क्या, चेक कर बच्चा, दिस वन एंड 3 tan z/2, 9 में से 5 गया बच्चा, तो 4/4 1 हो गया, सही है। अब देखो बच्चे इसका डीसी ऊपर दिख रहा है ना, इसका डीसी कहाँ है, ऊपर है बच्चा, इसका डीसी कहाँ है, इसका डीसी ऊपर है बच्चा। तो कुछ नहीं करने का, dx अपॉन फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए फॉर्मूला होता है बच्चा। इसको रख दो आप, ये अपने पास क्या हो गया 1/2a, 2a तो 2 इंटू √5/2, ऊपर चला गया 2 कैंसिल, लॉग यहाँ से ठीक है बच्चा, तो tan z/2 प्लस 3/2 माइनस √5/2 tan z/2 प्लस 3/2 प्लस √5/2 इक्वल्स टू x प्लस के। ये आंसर हो गया, हाँ या ना। और z का वैल्यू दे दीजिए आप, z का वैल्यू क्या है बच्चे, रख दीजिए उसे आप, z का वैल्यू हो गया, लिख दीजिएगा वेयर z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। सही है ना, z का वैल्यू हो गया 2x प्लस 3y, इसे रख दोगे बच्चा। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, आजा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने पास है अपना ये पार्ट। देख बच्चे क्या अपने पास नेक्स्ट है, दिस वन। आइए इसे बनाया जाए बच्चा। क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 है। dy/dx ये होगा माइनस में cos 3x माइनस 2y। सेम पैटर्न है बच्चा, 3x माइनस 2y को z मानोगे तो ये हो गया 3 माइनस 2 dy/dx, ये हो गया dz dx। अब dy/dx सही बच्चा, तो dy/dx सही तो उस तरफ ले जा, ये बनेगा 3 माइनस dz dx, 3 माइनस dz dx बाई टू इक्वल्स टू हो गया माइनस में cos z। बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक कर बच्चा, तो dz dx की बात करेगा तो क्या हो गया बच्चे, तो ये बनेगा अपने पास माइनस में 2 cos z। बिल्कुल सही है। और -3 यहाँ माइनस बच्चा, तो माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए तो क्या बनेगा, माइनस दिस कहाँ कैंसिल हो गया बच्चा, तो ये बनेगा आपका dz अपॉन 2 cos z प्लस 3 दिस इक्वल्स टू dx। अब यहाँ से cos z को डिवाइड करो, ठीक कर बच्चा, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर z/2 1 प्लस tan स्क्वायर z/2। सही है। अब देखिए बच्चे क्या बना यहाँ से, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर z/2 dz अपॉन +3 भी था ना, +3 भी था बच्चा, +3 था बच्चे, 3 tan स्क्वायर में से 2 tan स्क्वायर गया तो ये बचेगा आपका tan स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका tan स्क्वायर z/2 +3। अब +2 हो गया 5, तो प्लस हो गया 5 मतलब √5 का स्क्वायर, दिस बराबर हो गया x प्लस के। अब ये तो सिंपल हो गया बच्चे,
tan z का dc ऊपर है, तो देखते बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया पैटर्न ऐसे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ये पैटर्न है बच्चा। तो इसको ठीक करोगे तो ये ठीक करो बच्चा, तो ये क्या हो गया 1/a 1/√5 tan इनवर्स tan z/2/√5 इक्वल्स टू एक्स प्लस के। यही आंसर हो गया बच्चे। वेयर z का वैल्यू दे देंगे आप, वेयर z इक्वल्स टू वाट, z का वैल्यू क्या है बच्चा, देखो तो z का वैल्यू है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y, ये आंसर हो गया। इस पॉइंट को हटाइए से, इसको हटा दो बच्चे, ये अपने पास कंडीशन आया, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे। इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इस पैटर्न पे आया, ये सब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया बच्चे। ये हो गया आपका रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल, सही है ना। अब बच्चा मैं देखता हूँ फर्स्ट नंबर में क्या बोलता है बच्चे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास, इसको ऐसे सोल्व करता हूँ मैं। दिस वन, अब देखो बच्चे डी वाई डी एक्स एक तरफ करोगे तो डी वाई डी एक्स एक तरफ करो बच्चे, तो एक काम करना है अपन, मैं लिखता हूँ यहाँ से डी वाई डी एक्स, बिल्कुल सही है। इसको लाया डी एक्स, इसको लाया डी एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो देख बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ई टू द पावर वाई बाई एक्स, 1 माइनस को हटा दीजिए, 1 माइनस को उल्टा कीजिए बच्चा, वाई बाई एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर वाई बाई एक्स प्लस 1। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना बच्चा। ये आ गया अपने पास। अब कंडीशन देखो बच्चा क्या, वाई बाई एक्स को भी मान लो, तो वाई बाई एक्स को v मान लो, तो ये हो गया आपका y बराबर वी एक्स, तो ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया आपने, ये हो गया v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, इसकी बात करो e के पावर v माइनस 1 e के पावर v प्लस 1, लेफ्ट में लाओगे x इंटू डी वी बाई डी एक्स करोगे, तो ये क्या हो बच्चे v दिस वन ई टू द पावर v प्लस 1 माइनस v करोगे, देख बच्चा क्या बना, v ई v कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया e के पावर v माइनस में और माइनस v अपॉन ई टू द पावर v प्लस 1, ये बनेगा। अब देख तो बच्चे v वाला पार्ट एक तरफ, ई टू द पावर v प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर v प्लस v लोगे, ये डी वी ये बनेगा माइनस में डी एक्स बाई एक्स। देख तो बच्चा क्या इसका डी सी है क्या ऊपर, तो e के पावर v का e का पावर v है, v का हो गया 1, तो ये बनेगा log e टू द पावर v प्लस v, बिल्कुल सही है। माइनस हो गया ln x प्लस ln k, क्या बना बच्चा देखो तो, ये बन गया e टू द पावर v प्लस v इक्वल्स टू k बाई एक्स, ये बनेगा आपका e का पावर y बाई एक्स प्लस y अपॉन एक्स k अपॉन एक्स, ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया x इंटू ई के पावर y बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के, ये आंसर हो गया हाँ या ना। इज इट ओके और नॉट, सही है सबका, सही है सबका बच्चे। आई वन मोर क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन और देखो बच्चा, इसी पैटर्न पे इसका सेकंड क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, आप बना लेना। इसी पैटर्न पे इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, वहाँ डी एक्स डी वाई है, क्या है अपने पास, यहाँ अपने पास डी एक्स डी वाई है बच्चे। देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास हो गया। अब x अपॉन वाई है तो डी एक्स डी वाई लाओ बच्चा, तो इसको डी एक्स डी वाई कर दोगे, डी एक्स डी वाई कर दोगे तो कैंसिल हो गया। तो अपन लिखते क्या है, डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू सेम क्वेश्चन हो गया ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई प्लस 1, ये तो बन जाएगा आपसे बच्चा, सेम पैटर्न है। अब यहाँ से क्या करना, एक्स अपॉन वाई को v मानना, एक्स का हो गया वी वाई
अब डी एक्स डी वाई चाहिए बच्चा, तो डी एक्स डी वाई कितना हो गया, v प्लस, है ना, ये हो गया v प्लस, क्या हो गया बच्चे, y प्लस, अब देखो बच्चे क्या करने का, फर्स्ट वाला में था अपने पास दिस वन, तो v x का हो गया 1, तो यहाँ हो गया y का हो गया 1 बच्चे, तो v प्लस ये हो गया y डी वी डी एक्स डी वी डी वाई, सही है ना। अब देखो बच्चे सही है, तो अपने पास ठीक करो इसको ऐसे, इसको ऐसे कर बच्चा, तो डी एक्स डी वाई क्या हो गया, v प्लस वाई डी वी डी एक्स, दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर v माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर v प्लस 1, माइनस v करोगे तो ये v कैंसिल हो गया बच्चा, इस v को हटा दो आप, इस v को हटा दो बच्चा। अब यहाँ से देखो बच्चा क्या बनेगा, ये बनेगा आपका माइनस में v ई v कैंसिल हो गया, माइनस ई का पावर v, अब माइनस v ई का पावर v प्लस 1 ई का पावर v प्लस v डी वी माइनस में डी एक्स बाई एक्स, सेम पैटर्न हो गया बच्चा, सेम पैटर्न हो गया, तो ये बनेगा एल एन ई टू द पावर v प्लस v माइनस एल एन एक्स, अब प्लस हो गया एल एन के, प्लस क्या बच्चे, प्लस हो गया आपका एल एन के, तो देख तो बच्चे क्या बना, ये बन गया आपका ई टू द पावर v प्लस v इक्वल्स टू के वाई एक्स, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया ई का पावर वाई वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स इक्वल्स टू के वाई एक्स, ये आंसर हो गया x इंटू ई का पावर वाई वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के, ये आंसर हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, क्या सबका सही है बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस पे बच्चा, एक क्वेश्चन और इस पे है, देखो तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, ठीक है ना, इसको ठीक कीजिए बच्चा आप, इसे ठीक कीजिए बच्चा आप। हाँ देखो बच्चे कैसे रहा क्वेश्चन में, डी वाई वाला फॉर्म एक साथ बच्चे, तो यहाँ से देखो बच्चे क्या करोगे आप, ये हो गया अपने पास, इसको ठीक करेंगे आप, इसे ठीक करेंगे आप, तो ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स एंड कोस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, ये बन गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, वाई बराबर वी ऑफ एक्स, तो ये बनेगा डी वाई डी एक्स, ये हो गया वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, राइट, v प्लस कॉस स्क्वायर v भी कैंसिल, तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर v डी वी, राइट, दिस इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, ये हो गया, तो ये बनेगा आपका tan v इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के, यही आंसर हो गया बच्चा, यही आंसर हो गया। v को अब चेंज कर देना, v हमारे पास जो था उसको लिख देना बच्चे tan वाई वाई एक्स इसको इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न पे 3 क्वेश्चन और हो गए। 9 तो सबसे सिंपल था, डी वाई डी एस लिखोगे, ये बन गया ई का पावर 3x माइनस 5y, ये बन गया ई का पावर 3x अपॉन ई का पावर 5y, ये तो सबसे सिंपल है बच्चा, ई टू द पावर 5y डी वाई ई का पावर 3x एंड dx, कुछ करना ही नहीं था बच्चे इसमें, यहाँ सिंपल हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 1/5 ई टू द पावर 5y 1/3 ई का पावर 3x, अब प्लस कांस्टेंट के आंसर हो गया, सही है ना। बाकी सारा क्वेश्चन भी सेम पैटर्न है, इसे आप जेड मान लेना, बात बन जाएगी, x माइनस वाई को जेड मान लेना, बात बन जाएगी बच्चे। मैं देखता हूँ बच्चे 10 नंबर, आओ बच्चे 10 देखता हूँ बच्चे क्या करना, अपन ने क्या किया बच्चा, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स 1 प्लस वाई अपॉन एक्स ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एक्स अपॉन वाई, ये रहने दीजिए, वाई अपॉन एक्स को v मानेंगे, तो y बराबर हो गया वी एक्स, तो ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स हो गया बच्चे, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, अब उसको लाओ बच्चे यहाँ पे, तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, बिल्कुल सही है बच्चा। तो y अपॉन एक्स को v मान लिया था, v अपॉन
1 प्लस वी इंटू ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन वी, माइनस में बच्चे क्या हो गया, एक्स अपॉन वाई है तो 1 बाई वी हो गया, ये वाई अपॉन एक्स वी था, एक्स अपॉन वाई 1 बाई वी हो गया, ये रहा। अपन उन्होंने गलती से क्या किया, वी के पावर -1 था बाहर निकाल दिया, वो गलत हो गया, ब्लंडर था बच्चा वो। अब इसका माइनस भी करो, कभी कभी हम लोग जो है स्टेप स्किप करते हैं, वहाँ ब्लंडर हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए आपको भी सेशन दिया जाता है बच्चे ऐसी गलती नहीं करना। ये हो गया v माइनस वी, माइनस में वी स्क्वायर ई का पावर -2 बाई वी, दिस अपॉन 1 प्लस वी इंटू ई का पावर -2 बाई वी, ये कैंसिल हो गया बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, ये हो गया 1 प्लस वी इंटू ई के पावर -2 बाई वी, ठीक है ना, नीचे क्या हो बच्चे, वी स्क्वायर ई का पावर -2 बाई वी डी वी, दिस इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, माइनस में अब देख तो बच्चा इसके साथ करोगे तो कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपका 1 बाई वी डी वी प्लस इसकी बात करोगे बच्चे तो क्या हो गया, ई का पावर हो गया 2 बाई वी इंटू डी वी बाई वी स्क्वायर, ये हो गया माइनस ln x प्लस कॉन्स्टेंट के, देख तो बच्चा इसका डी सी है क्या, इसका डी सी है क्या, ये हो गया ln v प्लस 1 बाई वी का होता है बच्चे माइनस में वी स्क्वायर, तो यहाँ तो अपने पास हो गया बच्चे क्या, ई का पावर 2 वी ई का पावर 2 बाई वी, ये हो गया बच्चे वी का हो गया माइनस में हो गया 1 बाई वी स्क्वायर बाई 2, है ना, ऐसे लिखोगे 2 बाई वी है बच्चा, इसका डी सी करोगे तो 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना, अपने पास तो क्या था बच्चा, अपने पास था क्या 1 बाई वी स्क्वायर था, तो माइनस हाफ बाहर आ गया, दिस वन इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस कांस्टेंट के, ये हो गया आपका आंसर। एक शानदार क्वेश्चन तो सिंपल था बच्चे, बट कैलकुलेशन में आपको बढ़िया से फंसाया। इस सारे क्वेश्चन PYQs के क्वेश्चन है बच्चे, इसे बना लेना, है ना। अब मज़ा लो इसका, कितना मज़ेदार टॉपिक है। हम लोग क्या चल रहे हैं, टॉपिक है डिफरेंशियल क्वेश्चन। मैंने पहले कहा था 6 क्लासेज जाएंगे, 3rd क्लास इज ओवर टुडे, तीसरा क्लास आज आपका ओवर होता है बच्चे, नेक्स्ट क्लास जो है कल चलेंगे। इसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन एंड रिडक्शन इनटू होमोजीनियस, इसकी बारी कल आएगी, सही है ना। हैव ए नाइस डे माय डियर, सी यू।